कभी सोचा है कि कोई देवता आधा पुरुष और आधी स्त्री क्यों हो सकता है? ये सिर्फ एक सुंदर कलाकृति नहीं है। नहीं, इसके पीछे एक बहुत ही गहरा फलसफा छिपा है। आज हम उसी अद्भुत संतुलन की खोज करेंगे जो हमारे अस्तित्व का आधार है और जिसके बिना ये ब्रह्मांड, सच मानिए, एक पल भी नहीं टिक सकता। और यही सवाल हमें इस पूरे विषय के दिल में ले जाता है। चेतना और ऊर्जा, यानी कि शिव और शक्ति, आखिर ये दोनों ब्रह्मांड की शक्तियां मिलकर काम कैसे करती हैं? अगर इस संतुलन को समझ लिया तो जिंदगी के कई सारे रहस्य अपने आप सुलझ सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि शिव और शक्ति को अलग अलग देखा ही नहीं जा सकता। वो तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उनकी ये जो आपसी निर्भरता है ना, वही इस पूरी सृष्टि का, इस पूरे क्रिएशन का मूल आधार है। जो हमें द्वैत यानी दो अलग अलग चीजों जैसा दिखता है, वो असल में एक ही पूरा सच है। देखिए, ये स्लाइड उनके किरदारों को कितनी खूबसूरती से दिखाती है। एक तरफ है शिव, जो चेतना, ज्ञान और स्थिरता का प्रतीक है, मतलब वो आधार जिस पर सब कुछ टिका हुआ है। और दूसरी तरफ है शक्ति, ऊर्जा, क्रिया और गति, जो उस चेतना को कह सकते हैं कि एक अभिव्यक्ति देती हैं, उसे साकार करती हैं। इस रिश्ते को समझने के लिए बिजली का उदाहरण सबसे सही बैठता है। शिव उस बिजली की तरह है जिसमें अपार क्षमता है, जबरदस्त पोटेंशियल है, लेकिन जब तक कोई बल्ब ना हो वो दिखती नहीं। और शक्ति उस बल्ब की तरह है जो उस बिजली को रोशनी में बदल देती है। एक के बिना दूसरा अधूरा है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। शास्त्रों का ये सूत्र इस सच्चाई को कितनी गहराई से बताता है। शिवा शक्तिया रहिता शवा। इसका मतलब है कि शक्ति के बिना शिव चेतना का सागर होते हुए भी एक शव के समान है, एकदम निष्क्रिय, स्थिर। चेतना को सक्रिय होने के लिए ऊर्जा चाहिए और ऊर्जा को दिशा दिखाने के लिए चेतना की जरूरत होती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस एक रूप की जरूरत ही क्यों पड़ी? अर्धनारीश्वर के जन्म की कहानी हमें इस रहस्य की गहराइयों में ले जाएगी और बताएगी कि यह संतुलन सृष्टि के लिए इतना जरूरी क्यों है। कहानी कुछ यूं है कि जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी दुनिया बना रहे थे तो वो एक अजीब सी मुश्किल में पड़ गए। वो सिर्फ पुरुषों का निर्माण कर पा रहे थे, जिससे सृष्टि का विस्तार ही रुक गया था। अपनी परेशानी में उन्होंने भगवान शिव की बहुत कठोर तपस्या की। तब भगवान शिव ने अपना वो अद्भुत अर्धनारीश्वर स्वरूप दिखाया, आधा शरीर शिव का और आधा शक्ति का। बस इस दिव्य रूप को देखते ही ब्रह्मा जी को सृष्टि का वो महान रहस्य समझ आ गया। उन्हें एहसास हुआ कि क्रिएशन के लिए पुरुष और स्त्री दोनों का बराबर और बहुत जरूरी महत्व है। संतुलन ही जीवन का आधार है, यही तो सृष्टि का इंजन है। अर्धनारीश्वर का ये रूप सिर्फ एक कहानी नहीं है, इसका हर एक हिस्सा, हर प्रतीक गहरे अर्थों से भरा हुआ है। चलिए इन प्रतीकों को और करीब से समझने की कोशिश करते हैं। इस पर एक नजर डालिए। शिव के पक्ष में चंद्रमा शांति और शीतलता का प्रतीक है, तो शक्ति की ओर सूर्य ऊर्जा और तेज का। शिव का नीला रंग गहराई और अनंतता को दिखाता है, जबकि शक्ति का लाल सुनहरा रंग जीवन शक्ति का प्रतीक है। एक ओर सर्प है जो समय पर नियंत्रण का प्रतीक है, तो दूसरी ओर रत्न और फूल हैं जो सृष्टि की सुंदरता और कोमलता को दिखाते हैं। और जहां ये दोनों रूप आकर मिलते हैं ना, उस केंद्र में प्रेम, एकता और संतुलन की एक दिव्य ज्योति जलती है। यही परम सत्य का केंद्र है, जहां कोई भेद नहीं रहता, सिर्फ। तो इस ब्रह्मांडीय सिद्धांत का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना है? बहुत गहरा संबंध है। चलिए अब इस संतुलन को अपने अंदर खोजते हैं। सच तो ये है कि हम सबके भीतर शिव और शक्ति दोनों ही मौजूद हैं। हर पुरुष में कोमलता और करुणा जैसे स्त्रैण गुण होते हैं और हर महिला में साहस और दृढ़ता जैसे पौरुष गुण। असली सफलता और संपूर्णता इन दोनों अंदरूनी ऊर्जाओं के बीच एक सुंदर सा संतुलन बनाने में ही है। इस चेतावनी पर जरा गौर कीजिए। अगर कोई इंसान सिर्फ कठोर और सख्त बना रहता है, अपनी कोमल भावनाओं को दबाता है, तो जीवन के दबाव में वो एक दिन टूट जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे कोई सूखी टहनी टूट जाती है। और ठीक इसके उलट, अगर कोई केवल कोमल और नरम ही बना रहता है, बिना किसी दृढ़ता या साहस के, तो ये कठोर दुनिया उसे बड़ी आसानी से कुचल देगी। इसलिए बैलेंस, संतुलन ही सफलता की कुंजी है। तो फिर असली ताकत क्या है? ये सिर्फ शारीरिक बल या आक्रामकता नहीं है, बिल्कुल नहीं। असली ताकत तो अपने भीतर की चेतना और ऊर्जा, अपनी स्थिरता और अपनी क्रिया के बीच एक
हार्मोनियस, एक सामंजस्यपूर्ण संतुलन बनाने की कला है। चलिए अब इस पूरी चर्चा के सबसे गहरे और सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर आते हैं, जो हमें एक बिल्कुल नई समझ की ओर लेकर जाता है। और सबसे गहरी बात यह है कि शिव और शक्ति दो अलग अलग देवता नहीं हैं। वे एक ही परम सत्य के दो अद्भुत रूप हैं, दो शानदार एक्सप्रेशंस हैं। जो हमें अलगाव जैसा दिखाई देता है, वो असल में एक गहरी और कभी न टूटने वाली एकता का ही प्रतिबिंब है। ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। इस संतुलन को सिर्फ समझना काफी नहीं है, इसे जीना भी है। तो सवाल यह है कि कोई अपने अंदर मौजूद इन पुरुष और स्त्री ऊर्जाओं के पवित्र संतुलन को कैसे पहचाने और उसे अपने जीवन में कैसे विकसित करे। इस पर जरूर सोचिएगा।